लाइफ से शुरू करेंगे। लाइफ की बात से शुरू करेंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यताएं होती है लाइफ को लेके, जिंदगी को लेके। और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, एवरीथिंग इज important in life. There is nothing which has no meaning in our life, whether it be happiness, sadness, हार जीत, पाना खोना, हंसना रोना, जो कुछ भी है लाइफ में, मन चाहा, अनचाहा, जो कुछ भी है, एवरीथिंग हैज गॉट अ लिमिट, हैज गॉट अ मीनिंग, आई एम सॉरी, हैज गॉट अ मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ इज लाइक अ बूफे, बूफे पार्टी, जिसमें आप एक प्लेट में जो है कई सारी चीजें लेते हैं। कुछ चीजें आपकी मनपसंद होती है, पर जब आप उसे उसे टेस्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मनपसंद चीज, दिस इज नॉट टेस्टिंग जो इसका टेस्ट होना चाहिए। This is also one kind of life phase. And चाही मनचाही चीजों को टेस्ट करने के बाद ही जब हम उसे रिफिल करते हैं, जब हम दोबारा से एक राउंड लगाते हैं, तब वी आर श्योर कि मुझे क्या चीज को रिपीट करना है, क्या चीज को रिपीट नहीं करना है। शादियों में, पार्टियों में जो बूफे पार्टी होती है, मैं उसकी बात कर। तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली। इसमें आपको कई सारी चीजें ऐसी बनी होगी सभी की लाइफ में, जिसका आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि क्यों हुआ ये, यू नो। बट रादर देन रिग्रेटिंग, उसे आप अपना गुरु बना लो। जो चीज को आप, जिस चीज से आपको रिग्रेट है, जिस चीज से आपको, आपका मन खट्टा होता है, आपको बुरा लगता है, एक्चुअली में वो चीज आपकी सबसे बड़ी टीचर है। क्योंकि अब लाइफ में मुझे क्या चाहिए, दैट इज क्लियर। और हो सकता है वो क्लियर ना भी हो। कईयों की लाइफ में होता है कि उनको क्या चाहिए होता है वो क्लियर नहीं होता, पर उन्हें क्या नहीं चाहिए होता है वो एकदम क्लियर होता है। और कुछों के लाइफ में वही क्लियर नहीं होता। सी, आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या हासिल करोगे, दैट इज समथिंग फ्यूचरिस्टिक। वो होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। बट मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कौन सा स्टेप नहीं लेना है, कौन सी गलती को रिपीट नहीं करना है, कौन सी चीज मेरे लिए सही नहीं है, दिस we can understand only and only with those events that were that were, you know, that were having a bad taste in our life. So this is something which every one of us has to develop. And today being a Guru Purnima, this is the best auspicious day to remove all the regret out of our life, because there is nothing so called regret. रिग्रेट करना है, एक्चुअली रिग्रेट करना ही नहीं है हमें किसी भी चीज पर। अफसोस नहीं करना, बिकॉज एवरीथिंग हैज टॉट यू समथिंग। एवरीथिंग जो भी आपके इर्द गिर्द है, आप एक, हम सभी जो है एक, वी आर ऑल स्टूडेंट थ्रू आउट आवर लाइफ। हम हमेशा के लिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आर नर्सरी, आजकल किंडरगार्टन जो भी है, तब से लेके जब तक हमारी सांसें हैं तब तक वी आर ओनली एंड ओनली स्टूडेंट। समटाइम्स एक छोटा सा टॉडलर भी जो है हमें अच्छी खासी सीख दे के जाता है। वी कैन लर्न फ्रॉम एंड्स, इंसेक्ट्स, वी कैन लर्न फ्रॉम एनिमल्स, वी कैन लर्न फ्रॉम ट्रीज, वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर। एवरीथिंग अराउंड अस इज अ टीचर। तो मैं अभी कुछ समय से इस फंडा को अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ। ऑल्सो आई एम, आई एम डेवलपिंग सम sort of mindset, a new mindset to look at the things from a different perspective। जो मैं पहले देखा करता था वैसे नहीं। आई हैव चेंज माई परसेप्टिव, इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू चेंज इट। आई एम changing it day by day, and very soon I'll develop a new vision where I'll be seeing things, where I'll be seeing only positivity in everything। नेगेटिविटी तो सब में होती है, देखिए, हर एक के साथ उसका काला साया चलता ही है।
पर हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस काले साए से नहीं करते, हम उस आदमी से इंटरेक्ट करते हैं, उस इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, राइट? तो नेगेटिविटी हर एक के साथ एक साए की तरह चलती रहेगी, आपको इंटरेक्ट करना है पॉजिटिविटी से। सो नो रिग्रेट्स फ्रॉम टुडे, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम टुडे। जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, भूल जाओ। एंड start a new, a new phase of life from today. And today being Guru Purnima, I believe आज के दिन से ही जो है सभी की लाइफ में एक पूर्णिमा का प्रकाश इस तरह से फैलेगा। द वर्ड गुरु इटसेल्फ, अगर आप में से कोई संस्कृत जानता होगा तो अच्छा होगा। मैंने ये गुरु जो है आज ही मैंने मेरे एक बहुत ही फेवरेट पर्सन के इसमें से मैंने पढ़ा है। उसकी एक पोस्ट आई थी इंस्टा पे, तो उसमें से मैंने पढ़ा है, एंड दैट पर्सन के अलावा देर इज नो वन हु इज मोर फेवरेट टू मी। तो मैंने उस पर्सन के पोस्ट पे गुरु का एक्चुअल मीनिंग लिखा था कि गुरु, व्हाट डू मीन बाय गुरु इन संस्कृत? गुरु का जो GU, ये जो है वो होता है अंधकार, और रू का मतलब RU, रू का मतलब होता है अंधकार को मिटाने वाला। ठीक है? आपकी लाइफ के फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में क्या क्या अंधकार आने वाले हैं, वो आपका बीता हुआ जो अतीत होगा उसमें जो आपका सैड फेज होगा, एक मायूसी भरा, एक रिग्रेट भरा फेज होगा, वही आपको एज अ टीचर गाइड करेगा। तो जो भी इवेंट्स आपके लाइफ में हुए, अच्छे मतलब बुरे, बहुत बुरे, जो नहीं होने चाहिए थे, जिसका आपको अफसोस है, रिग्रेट है, बिलीव मी वो आपके गुरु है। और वही वही नॉलेज आपको आपके फ्यूचर में आने वाले अंधकार को दूर करने में हेल्पफुल रहेगा। तो हैप्पी, अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। एंड कोई इंसान, देखिए, वी शुडेंट कंसिडर आवरसेल्फ एज अ गुरु, वी आर ऑल स्टूडेंट। इनफैक्ट जो भी बड़े बड़े गुरु हो चुके हैं वो लोग भी अपने आप को स्टूडेंट ही कहते थे। ठीक है? तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ईच एंड एवरी वन। Make most use of this day, and try to change your mindset, try to develop a new mindset with a new vision where we will only and only seeing good things in everything. Thank you very much, and let's begin with our routine talk. मार्केट कहाँ क्लोज हुआ? 25,355 पे। तो वो जो मैंने लाइन खींची थी और कहा था कि ये लाइन खतरे में है, ये ट्रेंड लाइन खतरे में है, वो खतरे में ही है, पर अभी तक वो खतरा आज थोड़ा सा मतलब संभला हुआ है। कल संभलेगा कि नहीं, मार्केट जाने, भगवान जाने। AB कैपिटल आज 270 तक गया और अभी कुछ 272 के आसपास कुछ बंद कर रहा है। 274 इज द बेस्ट सेलिंग लेवल फॉर AB कैपिटल। मार्केट के लिए चलिए चार्ट पे चलते हैं। ठीक है? ये देखिए, मार्केट के लिए एक अभी देखिए, गाड़ी तो वैसे छूट चुकी है। जो भी सेल पोजीशन लेनी थी वो आपको ये लेवल पे लेनी थी, जब आपको ये भ्रम होने लगा था कि मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक आउट। और मैंने आपको लिटरली कहा था कि डोंट गेट ट्रैप इनटू दिस, डोंट गेट ट्रैप इनटू दिस, एंड डोंट गेट ट्रैप इनटू दिस। पर हमें कहाँ आता है कुछ? तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ, फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। तो मैं वही आपसे यहाँ पे शेयर करता हूं, पर ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सेल पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए थी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो अभी तक सेल शुरू भी नहीं हुआ है, वो अब होगा। कल डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। इनकेस अगर कल राइज आता है देन दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 430, यहां से करीब करीब 75 से 80 पॉइंट अगर गया तो। ठीक है? 25,430। अगर गैप डाउन खुलता है या मानो फ्लैट खुलता है और आज की लो के ऊपर, या आज की लो तक, लो से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर अगर निकलता है और वहां से उसको रेजिस्टेंस मिलता है, देन कल 25,100 से 25,050 का लेवल प्रोबेबली वी में सी। बहुत ही बेबी स्टेप लेके ये नीचे आ रहा है, पर आ रहा है। ठीक है? तो
मेरा ये कहना गलत नहीं था कि मार्केट ऑल टाइम हाई की सिर्फ आपको एक दिलासा दे रहा है, एक गाजर खिला रहा है, पर वो दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। तो ये मैं न जाने इतने समय से कहता आया, पर एनीवेज मार्केट इज प्रूविंग वॉट एवर आई हैव टोल्ड was correct, and market is proving that any rise of say 50 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स जो भी राइज अगर कल आती है, तो अराउंड 430 के आसपास, 25 430 के आसपास जो है, 430 440 स्पॉट लेवल्स, सेल पोजीशन बनानी चाहिए, बना सकते हैं वो उस लेवल पे। और टारगेट होगा सीधा 25,000 100 से लेके 50। और अगर गैप डाउन ही ओपन होता है तब तो मतलब कल एक अच्छा खासा फॉल, अच्छा खासा रेड डे वी में सी, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल वर्ल्ड मार्केट्स, फिलहाल डाउ वगैरह ही जो है वो नेगेटिव है, और यूरोप मार्केट आर इन ग्रीन। पर ठीक है, देखते हैं कितना क्या होता है। एंड बैंक निफ्टी को चल के देखते हैं। बैंक निफ्टी ने देखिए, रह रहकर मैंने आपसे क्या कहा था, बैंक निफ्टी में प्रेशर बढ़ेगा, तब बैंक निफ्टी यहां पे था। ठीक है, बैंक निफ्टी में प्रेशर बढ़ा एंड इट हैज गिवन सम 257 पॉइंट्स का सेलिंग। 57,000 के नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए भी जो है कल के लिए अब रेजिस्टेंस जहां पे आपको सेल पोजीशन बनानी चाहिए, इट इज अराउंड 57,100। अगर किसी कारण से 57,100, 57,050 से लेके 100 ये लेवल स्पॉट में मिले, वहां पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। और अगर कल गैप डाउन ही ओपन होता है तो ये वाला लेवल ब्रेक हो सकता है, 56,640। एंड अगर ये ब्रेक हुआ और टाइम रहा, देन कल बैंक निफ्टी ये लेवल टेस्ट कर सकता है। देयर कुड बी अ बिग मैसिव फॉल इन बैंक निफ्टी टुमारो, जहां पे हो सकता है 700 800 पॉइंट बैंक निफ्टी कल गिव अप कर दे। दिस इज व्हाट आई सी। एंड लेवल्स मैंने आपको दे दिए, उस लेवल पे सेल पोजीशन बिल्टअप होनी चाहिए। आज भी यही लग रहा होगा कि ये जो डिप आई है, दिस इज अ फेक डिप, बिकॉज उसके सामने इंडिया विक्स 2.5% डाउन है। इंडिया विक्स तो ऑलरेडी डाउन है। इंडिया विक्स में जो गति देखिए, और ऊपर से आज है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मार्केट को नीचे रखा गया और जो भी वीकली पुट्स थी खत्म कर दी गई। इंडिया विक्स डाउन है तो वीकली पुट्स तो कुछ बड़ी नहीं होगी। और वैसे भी एक्सपायरी मूव जब से ये जैन भाई साहब गए हैं, तब से वो जीरो हीरो तो भूल जाओ, वो अभी कुछ होने वाला नहीं है। एटलीस्ट जब तक मामला गर्म है तब तक तो नहीं होगा। तो और अब तो मतलब अभी तो मतलब है ना, हाइट्स हो चुकी है। अब तो मार्केट तोड़ ही दो मतलब, और मार्केट में एक ऐसा लेवल लेके आओ जहां पे मार्केट भी थोड़ा हल्का हो, स्टॉक्स के रेट्स भी थोड़े सस्ते हो, जहां पे एक अच्छा खासा पोजीशन डेवलप कर सके। मे बी 19,500 18,800 तक लेके आओ मार्केट को। पर इतना जरूर कहूंगा, वो लेवल तो बात की बात है, पर अभी की तारीख में अगर मार्केट ने करेक्शन पकड़ा अच्छा खासा, तो आई बिलीव 21,700 का लेवल जो है ना, जो ये लो बनी थी ये वाली, ये भी खतरे में है। ये वाली नहीं, ये तो बैंक निफ्टी है ना, ये वाली यहाँ पे ये तो 24 की है, ये नहीं, रुको, ये है क्या? नहीं, ये 21,743, ये भी खतरे में है। ठीक है, पर वो तो ठीक है, उसको तो टाइम लगेगा, मे बी एक डेढ़ महीना लग सकता है, जो भी है। पर अभी की तारीख में 25,000 इज मच विजिबल लेवल जो मार्केट में आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये कल ही आ सकता है, पर अब देखते हैं भाई, क्या करे, कुछ कंफर्म तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, पर इतना है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, इतना आई एम श्योर। ए बी कैपिटल को एक बार देखते हैं और उसके बाद एमसीएक्स देखते हैं। एमसीएक्स के बारे में याद करो, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को क्या कहा था। ए बी कैपिटल ने आज 270.40 की लो बनाई और 272 पे ये क्लोज हो रहा है। ये तीन कैंडल फिजूल के बने, लेकिन इस ये जो रेंज था ना, उसके 50% तक ही गए और वहां से दे दिया।
अभी भी इसमें कोई खास ऐसी कोई मूवमेंट आई नहीं है एबी कैपिटल में, जो मुझे लगता है कल आनी चाहिए। और एमसीएक्स देखते हैं। एमसीएक्स, एमसीएक्स में मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, एक चैनल बनाई हुई है, राइजिंग वेज। ये अगर कल 8046, एमसीएक्स में आप लेवल ध्यान से आप ये कर सकते हैं, 8050 मान के चलिए, 5060, इसके नीचे ही क्लोज आते, एमसीएक्स में ये लेवल के नीचे क्लोज आते ही आपके लिए जो लेवल ओपन होगा वो ये लेवल होगा 7100 का। यही मैंने आपको वीकली चार्ट में भी मैंने आपको बताया था। सब ऑलरेडी बना हुआ ही है। देखते हैं, ठीक है। आज तो 10 तारीख हुई है, 10 तारीख हुई है, कल 11 है, 12 13 14 15 20, 20 तारीख तक आई बिलीव सब ठीक हो जाएगा। उससे पहले ही सब ठीक हो जाएगा, एंड वी विल बी आउट ऑफ आवर पोजीशन। आज एक फार्मा स्टॉक हमने सेल किया हुआ है। अब देखते हैं उसमें क्या कैसे क्या बेनिफिट होता है, और वो हिसाब से फिर हम जो है आगे उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो ये तो बात अभी मुझे कहने की नहीं है, ये आपको भी समझने की है कि हर वीडियो पे आपको तेजी के ही सपने दिखाए जा रहे थे। हर कोई हर कोई सलाहकार यही कह रहा था कि ऑल टाइम हाई इज ऑन द वे, दिस इज ऑन द वे, दैट इज ऑन द वे। आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे, अब मेरी तो चैनल किसी गिनती में ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मैंने बोला तो था, कम से कम मैंने व्यू तो दिया था, एंड आई हैव नॉट चेंज्ड माय व्यू, आई हैव नेवर चेंज्ड माय व्यू। तो इस चैनल पे आपको हमेशा यही कहा गया है कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, इसमें आप ट्रैप मत होइएगा, ट्रैप मत होइएगा। अभी तक तो भाई ये वही हो रहा है। तो अब सही कौन गलत कौन मैं ये नहीं कहता, एवरीवन वाज राइट एट देयर प्लेस, बट यहाँ पे समझ की एक थोड़ा बहुत लैग कर गया। हम हम में नहीं, जो लोग तेजी की बात कर रहे थे उनमें इतना समझना चाहिए कि हमेशा मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पे ऊपरी लेवल पे है। 26,000 के आसपास मार्केट है, तो वो एक अपर लेवल ही हो गया, और वहां पे आप बाय ऑन डिप्स नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज ही करना होगा। ठीक है। एंड जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है ना, तो वहां पे पब्लिक का कोई पोजीशन होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो, देखिए, रिटेलर जो होता है ना, वो 100 200 पॉइंट के लिए ही खेलेगा, चाहे कितना ही बड़ा उसका व्यू होने दो। लेकिन जैसे ही उसने मानो 100 रुपए में कोई ऑप्शन लिया, 100 का 200 250 हुआ, वो निकल ही जाएगा, वो 500 के लिए रुकने वाला नहीं है। राइट। तो वो ऑल टाइम हाई तक आना, तब तक हमारी पोजीशन वहां पे रहने वाली ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए हमको खेलना ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना इतना देखना है कि भाई ये ऑल टाइम हाई पे है, अगर राइज मिलती है तो मैं शॉर्ट ही करूंगा। अब मैं जो ये कह रहा हूं कि 21,000 लेवल खतरे में, तो क्या हम हमारी पुट तब तक थोड़ी ना होल्ड करके रखेंगे, या क्या हम क्या अगस्त की या सितंबर की क्या इतनी लंबी की पुट ले लेंगे? जी नहीं। अभी देखते हैं 20 तारीख तक मार्केट कौन से लेवल पे आता है, एंड वो हिसाब से फिर आगे के लेवल्स तय करेंगे हम कैसे क्या होता है। लेकिन इतना अब आपको तय करना है कि आपको ये चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हो, आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई मिसगाइडेंस करना, बिकॉज सी इसमें कोई लाभ तो है नहीं मेरे को। मैं आपको अगर कुछ झूठी, यू नो गलत सलत बातें बता दूं कि हाँ ये होगा वो होगा, इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ भी नहीं। उल्टा मैं आपको अगर कुछ सही बताऊंगा, उस पर आप काम करोगे, दो पैसे आपके जेब में आएंगे, तो आप, वो आपके लिए बेनिफिट है, और आपके बेनिफिट में मेरा बेनिफिट छुपा है। तो यहाँ पे इस चैनल का उद्देश्य ही यही था शुरू करने से पहले, कि एक सही व्यू आपको दिया जाए। बिकॉज क्या होता है ना, जब भी हम किसी भी तरह के पेन से गुजरते हैं, लॉस का हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कुछ लोग उसमें से निकल आते हैं कि चलो ना भाई, हो गया तो हो गया, भूल जाओ, फॉरगेट इट। और कुछ लोगों को ये एक अंदर एक होता है कि नहीं भाई, मुझे भी जैसे जो मतलब लॉसेस मैंने सहे, मैंने देखे, वो मैं यहाँ पे भी बताऊं कि भाई कौन सी मेंटेलिटी से क्या हो सकता है, तो सिर्फ वही कारण से ये चैनल की शुरुआत हुई थी। एंड टुडे
2 सवा 2 साल हुए हैं, एंड आई बिलीव इस दिसंबर खत्म होते होते you all are going to make this channel grow to a very large extent. इतना तो मैं आप पे यकीन कर सकता हूँ। बाकी तो अभी देखिए, अभी आप तय करिए, आप मेरे इस मतलब ये जो यकीन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इस चैनल को हेल्प करिए ग्रो होने में। सब्सक्राइब करते रहिए। अब चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मेन थिंग, अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो आपको ट्रेड दिए जाएंगे, ठीक है, आप अगर लिमिट में डिसिप्लिन में काम करेंगे तो आपके पास भी जगह रहेगी। तो अगर कोई ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आपको रिकवरी करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अब ये अभी आपको तय करना है कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट है, श्योर बेनिफिट है। बाकी तो देख देख लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्चुअली में तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिए। आपको 6 महीने की इक्विटी की सर्विस जिसके चार्जेस होंगे 5000 के, 1 साल का होगा जिसका चार्ज होगा 8000 का, 8000 का, और लाइफ टाइम का होगा 15000 का। और अगर आप कमोडिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए गोल्ड अभी कितना ऊपर आया है, 97,000 के आसपास आ गया। पॉसिबली ये 97,500 से लेके 800 आज ही निकल सकता है। तो कमोडिटी में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 1 साल का रहेगा 10,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। और दोनों ही अगर ज्वाइन करना चाहे इक्विटी कमोडिटी तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जो किसी भी और प्लान में हो, वो अगर लाइफ टाइम में आना चाहे या कमोडिटी में आना चाहे तो उनको एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो लोग भी आना चाहते हैं दे कैन व्हाट्सएप। जो न्यू क्लाइंट्स है, जो न्यू एनरोलमेंट करेंगे, तो उनको एक बात बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर ही जो है वही मेरा गूगल पे का नंबर है। वही सेम 9082503553 यही गूगल पे है। तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रायोरिटी पे आपका रिकवरी करवा दिया जाएगा। तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट get enroll and subscribe this channel, and you know make me busy to provide you the most best of the trades and best of the views, so that आप भले आप ट्रेड आपके मन से लो पर एटलीस्ट आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे सेल ऑन राइज ही करना है या बाय ऑन डिप्स ही करना है, वॉट एवर आई प्रीफर। तो एट प्रेजेंट तो भाई सेल ऑन राइज ही है, तो देखते हैं, ठीक है। बाकी लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। कल देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है। फिलहाल निफ्टी मुझे कल ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। कौन सा? ये ब्लू लाइन। और अगर ऊपर जाता है तो ये पर्पल लाइन तक ही निकलेगा। और जो भी होगा कल हम सुबह 10:30 11 बजे के करीब मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।